आइए सुनते हैं जर्मनी की लोक कथा स्नो वाइट और 7 बौने। एक राजा और रानी एक सुदूर प्रदेश में राज्य करते थे। रानी बहुत ही दयालु और प्यारी थी और राज्य के सभी लोग उसका आदर करते थे। लेकिन रानी के जीवन में केवल एक दुविधा थी कि उनको संतान की इच्छा थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार रानी सर्दियों के समय खिड़की के पास बैठकर स्वेटर बुन रही थी और उसी समय एक स्नो वाइट चिड़िया खिड़की के पास आकर बैठ गई, जिससे रानी का ध्यान भटक गया और उसकी उंगली में सुई चुभ गई। तभी रानी ने एक विश मांगी कि उसको एक बहुत ही खूबसूरत बेटी हो और उसका चेहरा स्नो जैसा हो। वह बहुत ही सुंदर और परी की तरह खूबसूरत हो। काफ़ी समय गुजर जाने के बाद रानी को एक बेटी पैदा हुई। वह बहुत खूबसूरत थी, जैसा उसने विश मांगी थी, बहुत ही सुंदर थी। रानी ने उसका नाम स्नो वाइट रखा। राज्य के सभी लोग बहुत खुश थे। स्नो वाइट की एक सौतेली माँ थी। उसकी सौतेली माँ स्नो वाइट को पसंद नहीं करती थी और उसे अपनी खूबसूरती पर भी घमंड था। स्नो वाइट की सौतेली माँ के पास एक जादुई आईना था। जादुई आईने से वह रोज़ पूछती थी कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है। इस पर आईना जवाब देता, आपके अलावा भला कौन हो सकता है। इससे रानी बहुत खुश हो जाती। दूसरी तरफ रानी राज्य के निर्णय भी लेने लगी थी, जिससे राज्य को बहुत नुकसान होने लगा। राज्य के नुकसान की भरपाई के लिए राजा को राज्य से बाहर जाना पड़ा और वह राजा के बाहर जाने पर अपनी मनमानी करने लगी। समय बहुत तेज़ी से बीत रहा था और अब स्नो वाइट एक खूबसूरत युवती हो गई थी। जब एक बार स्नो वाइट बाग में बने तालाब के किनारे पानी पी रही थी, तभी एक राजकुमार को स्नो वाइट की छाया दिखाई दी। वह राजकुमार देखता ही रह गया, लेकिन उसे पक्षियों के सिवा कुछ नज़र नहीं आया। उधर रोज की तरह रानी आज भी आईने के पास पहुंची और उसने आईने से पूछा कि सबसे खूबसूरत कौन है। थोड़ी देर तो आईना हिचकिचाया, लेकिन उसने कहा कि स्नो वाइट। अब रानी बहुत परेशान हो गई। स्नो वाइट की सौतेली माँ ने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि मुझे लगता है कि तुम महल में पड़ी पड़ी बोर हो रही हो, इसलिए तुम्हें जंगल की सैर पर जाना चाहिए। इससे तुम्हारा मन बहल जाएगा और मैं तुम्हारे साथ अपने सबसे जांबाज सुरक्षाकर्मी को भेज रही हूँ। रानी ने अपने सुरक्षाकर्मी को जंगल में भेजा और उससे बोला कि स्नो वाइट को मारकर सबूत के तौर पर उसका दिल लेकर आए। रानी का सुरक्षाकर्मी जब स्नो वाइट को मारने लगा तो उसे दया आ गई और उसने स्नो वाइट को वहाँ से जाने के लिए बोला। तब स्नो वाइट ने उसे कहा कि वह अपना फ़र्ज पूरा करे, लेकिन सुरक्षाकर्मी ने उसे वहाँ से जाने दिया और सबूत के तौर पर वह किसी जानवर का दिल निकाल कर ले गया। उसने वह दिल रानी के सामने पेश किया, जिससे रानी बहुत खुश हो गई। दूसरी तरफ स्नो वाइट जंगल में इधर उधर भटक रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। उसे लगा जैसे कोई पीछे बात कर रहा है, जिससे वह डर गई और वहाँ तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर चलने पर तितलियाँ उसके चारों ओर मंडराने लगीं। तितलियाँ स्नो वाइट का स्कार्फ खींचने लगीं और स्नो वाइट को लगा जैसे वह तितलियाँ कहीं जाने के लिए इशारा कर रही हैं। स्नो वाइट उन तितलियों के साथ साथ चलने लगी। वहाँ स्नो वाइट को एक घर दिखाई दिया। वह उस घर में चली गई। वहाँ उसने देखा कि एक मेज़ बिछी हुई है और उस पर 7 प्लेट लगी हुई है और उनमें स्वादिष्ट खाना लगा हुआ है और वहीं बगल वाले कमरे में 7 बिस्तर लगे हुए हैं। स्नो वाइट ने जी भर के उन प्लेटों में से खाना खाया। स्नो वाइट बहुत थक गई थी, इसलिए वह एक बिस्तर पर वहीं सो गई। वह घर 7 बौनों का था। वे बौने सोने की खुदाई कर रहे थे।
जब शाम को बौने घर लौटे तो बौनों ने देखा कि मेज पर प्लेटों में से किसी ने खाना खाया है। जब सातवें बौने ने अपने बिस्तर की तरफ गौर से देखा तो वहाँ पर एक लड़की एक बिस्तर पर सोई हुई थी। सभी बौने उसके बिस्तर की तरफ बढ़े। तब उन्होंने देखा कि वहाँ एक सुंदर लड़की सोई हुई है। बौनों ने उस लड़की को नहीं जगाया और वह वहीं उस लड़की को घेरते हुए सो गए। जब सुबह स्नो वाइट नींद से जगी तो बौनों को देखकर वह डर गई। बौने बोले, हे लड़की, तुम्हें हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। बौने स्नो वाइट के बारे में पूछने लगे। तब स्नो वाइट ने अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। बौने बोले कि तुम यहाँ रह सकती हो, तुम्हें हमारे लिए खाना बनाना होगा, घर की साफ सफाई करनी होगी और हमारे बिस्तर लगाने होंगे। स्नो वाइट मान गई। बौने जब भी शाम को घर वापस आते तो घर को देखकर और अपने लिए खाना बना हुआ देखकर खुश हो जाते। दूसरी तरफ स्नो वाइट की सौतेली माँ ने जब आईने से पूछा कि सबसे सुंदर कौन है, तब आईने ने जवाब दिया, रानी माफ़ करें, सबसे सुंदर तुम हो, लेकिन तुमसे भी सुंदर 7 बौनों के साथ पहाड़ों पर रहने वाली स्नो वाइट है। तब रानी को महसूस हुआ कि स्नो वाइट अभी जिंदा है। उसने अब स्नो वाइट को जान से मारने का प्लान बनाया। उसने जादू से बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया और ताजे सेब में विष डालकर वह पहाड़ों पर स्थित स्नो वाइट के पास पहुंची। बौने उस समय सोने की खोज में जा चुके थे। स्नो वाइट घर पर अकेली थी। जब रानी बूढ़ी औरत के वेश में आ पहुंची और उसने सेब लेने के लिए जब स्नो वाइट को बोला, तब स्नो वाइट बोली कि माँ जी माफ़ करें, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती। तब बूढ़ी औरत बोली कि तुम दरवाज़ा मत खोलो, तुम मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दो। स्नो वाइट ने ऐसा ही किया और सेब ले लिए। जैसे ही उसने सेब खाए वह गिर गई और मर गई। जब बौने घर पर लौटे तब उन्होंने देखा स्नो वाइट को ज़मीन पर गिरे हुए। उन्होंने स्नो वाइट को उठाया और उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन स्नो वाइट अब मर चुकी थी। तब बौने ने उसके मरने का मातम मनाया और उसे दफनाने के लिए ले जाने लगे। लेकिन तब उन्होंने महसूस किया कि स्नो वाइट का चेहरा अभी भी उतना फ्रेश है, उसके गाल अभी भी लाल हैं, वह मरी हुई नहीं लग रही थी। तब उन्होंने सोचा कि स्नो वाइट को एक शीशे के बॉक्स में बंद कर दिया जाए, जिससे उसका शरीर मरने के बाद भी बेदाग बना रहे। उन्होंने ऐसा ही किया और स्नो वाइट को एक शीशे के बॉक्स में बंद कर दिया। तभी किसी राज्य का राजकुमार शिकार करते हुए वहां पहुंचा। उसने देखा कि कुछ बौने एक लड़की को घेरे हुए मातम मना रहे हैं। वह राजकुमार स्नो वाइट को देखते ही रह गया और उन बौनों से स्नो वाइट को अपने साथ ले जाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन बौने बोले कि यह तो मर चुकी है, तुम इसका क्या करोगे? तब राजकुमार बोला कि मैं इसे अपने राज्य में ले जाकर इसके लिए एक सुंदर सा स्मारक बनवाऊंगा, क्योंकि मैं इससे प्रेम करने लगा हूँ। यह बहुत सुंदर है। जब राजकुमार के सैनिक उसे डोली में उठाकर ले जा रहे थे, तभी एक सैनिक को ठोकर लगी और वह गिरने ही वाला था, जिससे स्नो वाइट को झटका लगा और उसके मुख में फंसा हुआ जहरीले सेब का टुकड़ा निकल गया, जिससे स्नो वाइट की जान वापस आ गई। स्नो वाइट अब जिंदा थी। राजकुमार ने स्नो वाइट से शादी करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन स्नो वाइट बोली कि वह अपने पिताजी का आशीर्वाद पाना चाहती है। राजकुमार को पता लगा कि रानी जादूगर है और बहुत क्रूर है। तब राजकुमार ने रानी के किले पर हमला करके उसे परास्त कर दिया और रानी राज्य छोड़कर भाग गई। तब राजकुमार ने स्नो वाइट के पिता को गिरफ्त में से बाहर निकाला और राजकुमार और स्नो वाइट ने अपने पिताजी का आशीर्वाद लिया और शादी कर ली।